और अब उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि आचार्य दिवाकर नाथ बाजपेयी जी, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, जिन्होंने शिक्षा को साधना बना दिया, हर कक्षा को मंदिर, हर पुस्तक को वेद बना दिया। मैं ससम्मान आचार्य दिवाकर नाथ बाजपेयी जी, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर सर को आमंत्रित करती हूँ। सर। आज के अत्यंत सात्विक और सारस्वत कार्यक्रम के अध्यक्ष और पूरे अनुष्ठान के प्रमुख सूत्रधार जैसे आदरणीय विनय कुमार पाठक जी, जो कि हमारे बिलासपुर के और छत्तीसगढ़ के शिक्षा जगत के पर्यायवाची बने हुए हैं। कल एक कार्यक्रम में हम लोग थे साथ साथ, तो मैंने कहा मुझे पता नहीं कि ये ज्योतिष जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के या बिलासपुर के किसी भी साहित्यकार की कुंडली जानना हो तो विनय कुमार पाठक जी के पास में जाए। उन्होंने मुझे भी इस कार्यक्रम के साक्षी होने का सौभाग्य प्रदान किया, इसलिए मैं उनके प्रति आभारी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। मंच पर उपस्थित थावे विद्यापीठ के प्रति कुलपति आदरणीय जंग बहादुर पांडे जी, कुल सचिव PS दयालती जी, राष्ट्र सृजन अभियान के अध्यक्ष आदरणीय प्रद्युम्न कुमार सोना जी, और जिनके निमित्त हम सभी लोग एकत्रित हुए आज, ऐसे परम श्रद्धेय शिव प्रसाद साहू जी, मंच के सम्मुख उपस्थित डॉक्टर AK यादव जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय न्यायमूर्ति चंद्रभूषण वाजपेयी जी, बहन सुषमा जी जो कोल्हापुर से आई हैं, और हमारे शहर के अत्यंत संभ्रांत नागरिक बंधु और भगिनियों, ये वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है हम सभी लोगों के लिए कि आदरणीय शिव प्रसाद साहू जी के सम्मान में पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्हें भारत गौरव सम्मान से अलंकृत किया ठाणे विद्यापीठ ने। अभी अमर अग्रवाल जी जब बोल रहे थे तो उनका एक एक शब्द उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहा था। ऐसा लग रहा था वो जूना बिलासपुर का पूरा क्षेत्र उनके सामने, उनकी आंखों के सामने तैर रहा हो। आदरणीय शिव प्रताप जी और इनके पिताजी अमरनाथ साहू जी के द्वारा किए गए समस्त क्रियाकलाप उनकी आंखों के सामने तैर रहे हों, इसलिए उन्होंने कहा कि इनको जो समाज सेवा के लिए सम्मान दिया जा रहा है वो वास्तव में अत्यंत सम्माननीय है, और इससे लोगों को प्रेरणा भी मिलना चाहिए। यदि आपको सम्मान चाहिए तो आप सम्मान खरीदिए नहीं। आजकल सम्मान खरीदे भी जा रहे हैं। मुझे भी सम्मान मिले हैं और मैं सम्मानों की जो प्रक्रिया है उससे भी बहुत कुछ जुड़ा रहता हूँ। यहाँ तक कि जब इकोनॉमिक्स में किसी को नोबेल प्राइज़ मिलता है तो पहले उसके पन्ने पलटता हूँ कि उसने किस आइडियोलॉजी को लेकर के काम किया है। यदि उसने उपभोगवाद को बढ़ावा नहीं दिया, बाजार को बढ़ावा नहीं दिया, मुद्रावाद को बढ़ावा नहीं दिया, साम्राज्यवाद को बढ़ावा नहीं दिया, तो पात्र नहीं बनता है नोबेल प्राइज़ का। एक लंबी श्रृंखला हमारे पास में है उसकी भी। लेकिन सारे मानदंडों को छोड़ करके जब थावे विद्यापीठ के जो कुलपति हैं
जो स्वयं बिलासपुर शहर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने देखा कि ऐसा व्यक्ति जो निष्प्रह भाव से, निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ भावना से समाज सेवा में ही जुड़ा रहता है, और स्वयं ही नहीं, उनके सामने उनके पिताजी के द्वारा भी की गई जो समाज सेवा है, पीढ़ियों की जो सेवा कार्य चल रही है, उसका मूल्यांकन उन्होंने किया। वो चाहते तो बिलासपुर गौरव सम्मान दे सकते थे, छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान दे सकते थे, लेकिन बिलासपुर गौरव और छत्तीसगढ़ गौरव दोनों ही बौने हो जाते शिव प्रताप जी की सेवा के सम्मुख। इसलिए उन्होंने कहा, नहीं, ये सम्मान तो पूरे भारतवर्ष के गौरव को सम्मानित करने वाला है, इसलिए भारत गौरव सम्मान से विभूषित किया आपने। ये वास्तव में बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। सम्मान जब किसी व्यक्ति के किया जाता है तो उस व्यक्ति को ये नहीं समझ लेना चाहिए उसका ही सम्मान हो रहा है। सम्मान मिलते मिलते कुछ गर्व, कुछ घमंड भी आने लगता है व्यक्ति के अंदर। वस्तु सम्मान किया जाता है उसके इष्ट का, उसके पूर्वजों का, उनके गुरुओं का, उनके द्वारा किए गए समस्त कृत्यों का। तो शिव प्रताप साहू जी के माध्यम से आज अमरनाथ साहू का हम सम्मान कर रहे हैं, उनके इष्ट का सम्मान कर रहे हैं, उनके गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं, उनके अभिभावकों को सम्मान कर रहे हैं, उनके समस्त किए कृत्यों का सम्मान कर रहे हैं। जब हम किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो सम्मान के साथ में अपेक्षाएं भी जुड़ी होती हैं। शिव प्रताप साहू जी जब अपना संक्षिप्त से उद्बोधन दे रहे तो उन्होंने भी कहा, मैं इस सम्मान के अनुरूप सारे कार्य करूँगा, मैं सम्मान के प्रतिकूल किसी प्रकार के व्यवहार मुझसे नहीं हो सकता है। ये स्वयं में सिद्ध करता है कि जो समाज ने आपसे अपेक्षाएं की हैं सम्मान को लेकर के, उन अपेक्षाओं के अनुरूप आप खरे उतरेंगे और समाज की इसी प्रकार से सेवा करते रहेंगे। बंधु, मैं तो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। अभी जब दयाल जी ने मुझे एक ग्रैंडफादर की स्थिति में बैठाल दिया तो मैंने कहा कि भाई मंच पर संभवतः विनय पाठक जी को छोड़ के बाकी सब तो छोटे ही होंगे हमसे, लेकिन फिर भी 68-69 साल की एक बड़ी आयु हो जाती है। उसमें भी लगभग 15 साल तक यूनिवर्सिटी के कुलपति बने रहने का भी सौभाग्य मुझे मिला है। तो उसके माध्यम से भी सेवा के जितने भी कार्य हो सकते मैं करता रहता हूँ, निरंतर करता रहता हूँ, व्यक्तिगत स्तर पर भी और संस्थागत स्तर पर भी। विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते भी जितने भी कार्य बन सकते हैं करता रहता हूँ, बिना किसी अवरोध की चिंता की हुई, विरोध की चिंता की हुई। अवरोध और विरोध तो आपकी सफलताओं को और आगे पुरस्कार करने में योगदान देते हैं। मैंने एक दोहा लिखा था, सक्षम साधक के लिए, पांडे जी, जंग बहादुर जी के साथ में पांडे विशेषण ठीक नहीं लगता। आप सब लोग सहमत हो तो इनके लिए तालियां बजाइएगा। जंग बहादुर के साथ में सिंह जो है ठीक लगता है, जंग बहादुर और पांडे संभव नहीं है। जंग बहादुर तो सिंगी होता है, राजपूती होता है। ये पांडे सरनेम ठीक ठाक नहीं लग रहा है, फिर भी उनको संबोधित करता हूँ। सक्षम साधक के लिए असफलता वरदान, सक्षम साधक के लिए असफलता वरदान। प्रतिभा द्विगुणित हो बढ़े, चढ़े न अरु अभिमान। क्षमताओं से संपन्न व्यक्ति होते हैं, साधना में जो निरंतर तल्लीन रहते हैं, उनके लिए असफलताएं वरदान होती हैं। उसके कारण क्या, उनकी प्रतिभा तो दुगनी चौगनी बढ़ती रहती है,
लेकिन सहज उपलब्धि का जो घमंड आता है, अभिमान होता है, वो उनको नहीं आता है। इसे कभी कभी असफल भी होना चाहिए। असफलता से ही सफलता के मार्ग जो है प्रशस्त होते हैं। मैं यहाँ पर अपनी उपस्थिति के लिए आदरणीय विनय पाठक जी, आदरणीय साव परिवार, यहाँ पूरे जितने लोग बैठे हुए हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और मैंने इस शहर में भी देखे हैं पोस्टर जो लगते हैं, नेताओं के ही फोटो उसमें लगते हैं। शायद इस शहर ने भी पहली बार देखा होगा किसी शिक्षाविद कुलपति का भी इस प्रकार का फोटो जो है वो चित्र लगा हुआ है। इस सारे चीज़ों के लिए मैं आदरणीय पाठक जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उनसे अपेक्षा करता हूँ हमारे शहर की जो शिक्षा की ज्योति है निरंतर पूरे भारतवर्ष में इसी तरह से प्रज्वलित करते रहें, जिससे प्रकाश में हम सभी लोग प्रकाशित होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।